अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में बच्चों हम एग्जांपल नंबर 6.3 डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ऐसे पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है हमें। एट स्कूल स्पोर्ट्स गाला कामिल मेड अ रिकॉर्ड इन हाई जंप एट हिज स्कूल। ही जंप्ड 1.5 मीटर हाई। ठीक है, 1.5 मीटर हाई, ये काम की बात आ गई। व्हाट विल बी हिज पोटेंशियल एनर्जी इफ हिज मास इज 60 kg। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? उसने जंप किया है ना। तो जैसे हमने देखा था कि हम अगर किसी बुक को ज़मीन से उठा के ऊपर लेकर जाते हैं तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर भी वही आएगी, क्योंकि जंप हो रहा है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जंप हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द जी कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको फाइंड करेंगे। ये फार्मूला है। ठीक है, पहले डेटा को अलग अलग लिख देते हैं। अच्छा, एंड पर एक और बात भी पूछिए, फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम, कि जो एनर्जी है वो कहाँ से आई है। पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि कहाँ से आई है। ठीक है, तो मैस बच्चों क्या था? ये 60 kg, m इज इक्वल्स टू 60 kg लिख दिया। हाइट उसने बताया 1.5 मीटर हाई, तो हाइट आ गई h इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, अब फार्मूले में हमें पता है फार्मूला इसका क्या होता है, mgh। तो m भी आ गया, h भी आ गया। ठीक है, ये ऊपर आ गया ना, मैस 60 kg और h 1.5 मीटर आ गया। क्या रह गया? g। तो g की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं या सिंपल जी ग्रेविटी भी कहते हैं। तो सिंपल इसी फार्मूले के अंदर आप क्या करें, ये वैल्यूज पुट कर दें। m की जगह पे 60 kg, g की जगह पे 9.8 और h की जगह पे 1.5 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करें। एनर्जी का यूनिट जो है हमें पता है हमारे पास जाउल होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको यूज़ करके कैलकुलेट करूं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था, आप उस तरह भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास बनता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जाउल के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमसे जो पूछा जा रहा था कि ये एनर्जी आई कहाँ से। देखें कि उस बंदे ने जंप किया है। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या था, उसके मसल्स ने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है, वो बंदा मोशन में आया है। अब जैसे जैसे वो ऊपर मूव करेगा, मतलब कुछ ना कोई हाइट अचीव करेगा, तो हाइट की वजह से क्या आती है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी आती है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा तो थोड़ी देर के लिए उसकी क्या होगी, जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। जब स्पीड जीरो हो जाएगी तो हम कहेंगे इसने क्या किया, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अचीव कर ली है। तो स्टार्ट में क्या था हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी थी जो कि कन्वर्ट हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी में जब उसने जंप की। ठीक है, और कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई? जब उसने मैक्सिमम हाइट अचीव की। आपने देखा ना, कुछ चीज़ आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वैसे जाती है जाती है जाती है, थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जाके ऊपर स्टॉप हो रही है और फिर वो ऐसे नीचे आना शुरू हो देती है। तो ये स्टार्ट में क्या है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहीं और से मिली है, इसने मोशन की है कि अब काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर जब ये मोशन कर रही है। ठीक है, मूव कर रही है। तो जब यहाँ पर पहुँचेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर ये वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, फ्री फॉल के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। और जब बॉडी वापस से रेस्ट पर आ जाती है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, अगर ये नॉर्मल हमारे पास ग्राउंड लेवल पर मौजूद होती है नीचे आने के बाद। ठीक है, अगर कहीं हाइट पे दरख्त में अड़ जाएगी तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कोई ना कोई, क्योंकि हाइट पर वो रुकी है, स्टॉप हुई है। ठीक है, तो दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम्स फ्रॉम पुशिंग हिमसेल्फ अपवर्ड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 882 जाउल, जो कि बाद में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है। ठीक है बच्चों, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमें 100% आउटपुट नहीं मिलती किसी चीज़ की, कुछ ना कुछ लॉस होता है, कुछ हीट में, कुछ ऐसे आपके पास कोई सिनेरियो है जिसमें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होती है, जैसे इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि आप 882 जाउल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरे की पूरी 882 जाउल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी।
ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने निगलेक्ट कर दिए एयर रेजिस्टेंस को कि एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो आप नहीं कह सकते हो कि जितनी मैंने एनर्जी लगाई है वो सारी की सारी जो है वो बॉल को ऊपर ले जाने में मूव हुई है, बल्कि एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, हवा मौजूद होगी, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे 882 जूल जो है हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, 82 जूल काइनेटिक एनर्जी लगाने से। तो मीन्स यहाँ पर हमने निगलेक्ट किया हुआ है एयर रेजिस्टेंस वगैरह को। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होना, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये बात आई है, टीचर से सुनी है कि एग्जैक्टली एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, कुछ ना कुछ लॉस वगैरह हो जाता है, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने निगलेक्ट कर दिया है एयर रेजिस्टेंस वगैरह को। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन को पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।